कल पछताने से अच्छा है कि आज तो आपके पास जो है वक्त है तो आप जो है ना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए केसरिया जो है व्यापार करवाता है, सिर्फ कलेक्शन जो है बेचता नहीं है। और इन सब चीज़ों के चक्कर में जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम भूल जाते हैं कि रियल मैन्युफैक्चरर कौन रहता है और हम जुड़ जाते हैं होलसेलर के साथ। एक चीज़ देखी जाए ना तो होलसेलर के पास में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट कम रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि देखिए आपके पास जो कस्टमर्स जुड़ते हैं वो क्वांटिटी के लिए जुड़ते हैं और क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। लेकिन जब बात आती है रिटेलर्स की तो रिटेलर के पास में जो है सबसे बड़ा प्रॉफिट रहता है, वो भी डबल प्रॉफिट रहता है। क्योंकि देखिए आप जो है ना कलेक्शन लेके आते हैं अपनी शॉप के अंदर परचेज करके, लेकिन जब वो वेराइटीज जो है सेल होती है तब आपने नोटिस किया होगा कि भाई एक साड़ी जो कि हम लेके आए हैं 400 रुपीज के अंदर, वही साड़ी सेल आउट हो जाती है 800 900 के अंदर। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपने जो है क्वालिटी मेंटेन की है और साथ ही साथ प्रोडक्ट जो है ब्रांड से परचेज किया है। इस वजह से जो है आपके कलेक्शन ज्यादा सराहे जाते हैं। तो इसी बेसिस पे जो है आपके कस्टमर्स भी आपके साथ में जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं और यही चीज जो है केसरिया भी आपको बोलती है तो सूरत जरूर आइए। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई सूरत की हवा में ऐसा क्या है जिस वजह से जो है भारत के टेक्सटाइल के प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होता है सूरत के अंदर। तो देखिए सूरत जो है ना जुनून से भरा हुआ है और सूरत के जितने भी लोग हैं वो भी जुनून से जो है बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, जिस वजह से जो है हमारे यहाँ पे एक टेक्सटाइल और एक डायमंड का सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत बड़ी है इस सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर। और जब भी नाम आता है एक कपड़ा व्यापारी के मन में कि भाई कपड़ा परचेज करने जाना है तो सबसे पहले जो है सूरत ही हमारी जुबान पे आता है, क्योंकि वहीं पे सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। और उन्हीं में से एक है आपकी अपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जो कि 1977 जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है। देखिए स्टार्टअप जो रहा है हमारे केसरिया का वो रहा है सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक बनाने से। जी हाँ, जितना थान हमारे यहाँ से बनाया जाता है, जितनी भी वेराइटीज हमारे यहाँ से प्रिंट होके उनके फैब्रिक्स बन के रेडी होते हैं, वो जब सेल आउट करने हमने स्टार्ट किए तो हमें जो है उसका रिजल्ट मिल गया था बहुत ही अच्छा खासा। और एक समय हमारे साथ में ऐसा आया कि 2011 और जो है 2012 उसके अंदर जो है हमारा मार्केट में बहुत बड़ा नाम हो गया था। मतलब कि फैब्रिक बिकने लग गया था हर एक कोने कोने में। मतलब कि चाहे वो जो है फॉरेन कंट्रीज हो या फिर जो है इंडिया की हर एक जगह हो, वहाँ पे जो है हर एक स्टेट में हमारे फैब्रिक्स बिकने लग रहे थे। तो उसी वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम भी जो है हमारे व्यापारियों को व्यापार करवाए। जो इंसान घर पे बैठे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो महिलाएं घर से एक साइड इनकम कमाना चाहती है, या फिर जो स्टूडेंट एक जो है बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए बिजनेस करना ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि बिजनेस नाम आते ही जो है हर कोई डर जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबके मन में सवालात क्या होते हैं कि भाई हम कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। देखिए ऐसा तो अगर अंबानी ने सोचा होता तो शायद वो जो है आज सितारे नहीं चूम रहा होता, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की। इस वजह से जो है उन्होंने बुलंदियां भी बहुत बड़ी सी हासिल की है। इसी बेसिस पे जो है केसरिया आपको यही बोलता है कि भाई अगर बिजनेस करना है तो जुड़िए आप हमारे साथ में, क्योंकि 2020 इसके अंदर जो है हमने स्टार्ट कर दिया था वुमेन्स वे के हर एक कॉन्सेप्ट बनाने। क्योंकि हमने 2011 और 2012 के अंदर जब साड़ियों की वैरायटी बनानी स्टार्ट की तभी जो है हमें बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिला उसके अंदर। और हमें ये पता चला कि भाई कस्टमर्स की मस्ट रिगार्डिंग क्या है, मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। और उस रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आया कि भाई एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस जो कि हो सिर्फ और सिर्फ खुद का। भाई खुद का बिजनेस होता है ना तो भाई सब हमारे आगे छोटे ही लगते हैं, लेकिन उस बिजनेस के अंदर जो है हमें जो है हर एक खुशी मिल जाती है। लेकिन ये खुशी हमारे 40 लाख कस्टमर्स को मिली केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़ के। क्योंकि यहाँ से जो है आपको वुमेन्स वेयर के सारे आर्टिकल्स, साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, दुपट्टा, प्लाजो, सूट मटेरियल्स, लहंगा, इस तरीके की बेहतरीन सी डिजाइन हमारे यहाँ पे बनाई गई, जो कि हमारे सारे व्यापारियों को मिलता है एक सस्ते दाम के अंदर। बजट ऐसा जो कि जो है बुलंदियां छू जाए। मतलब कि बजट जब होलसेलर जुड़े या फिर रिटेलर जुड़े उन्हें जो है अच्छा खासा फायदा मिलता है। लेकिन उनमें से भी हमारे सामने कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके सवालात ये होते हैं कि क्या सर हमारे यहाँ से
हम होलसेलिंग में स्टार्टअप करें या फिर रिटेल में स्टार्टअप करें। तो हमारा हर बार जवाब यही होता है कि भाई दोनों ही बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देता है, हम उसमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक ही छोटी सी चीज़ का जो है ना डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि भाई जब भी आप जो है होलसेलिंग में व्यापार स्टार्ट करेंगे तब आपको जो है प्रॉफिट का थोड़ा सा परसेंट मिलेगा, लेकिन जब आप रिटेल में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भाई रिटेलर एक ऐसी शॉप होती है जिसके अंदर हमेशा जो है दुगना प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना रात चौगनी, और ऐसा जो भी हमारे सेंटेंस बोले जाते हैं, भाई ये सेंटेंस मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आपको अगर याद है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हर कोई जो है हर किसी के बिना अधूरा होता है। तो वैसे ही जब भी आप अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप जो है किसी होलसेलर या फिर रिटेलर को नहीं चुनते हैं, बल्कि आपके माइंड में यही होता है कि भाई हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, भाई कोई एक रियल फैक्ट्री हमें मिल जाए जहां से हमें मिल जाएगा कम बजट के अंदर कलेक्शन, और हम जो है चाहे फेरी का व्यापार करें, चाहे रिटेल के हिसाब से करें या फिर जो है होलसेलिंग के हिसाब से अपने बिजनेस को जो है खोल के बैठे, लेकिन बस हमको जो है प्रॉफिट मिलता जाए। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी भी ज़रूरी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा खेतों के अंदर, भाई किसान जो है ना बड़ी धूप के अंदर भी आपके लिए अनाज बोता है, और उसमें भी कभी वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई हम जो है हमारे लोगों के लिए अनाज नहीं बोने वाले, नहीं, वो फिर भी मेहनत करता है और आपके लिए जो है सारी चीज़ों को तैयार करता है ताकि वो आपकी ज़रूरत के लिए आप तक पहुंच पाए। तो इसी वजह से मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि भाई जब भी सूरत आते हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो कि सूरत के अंदर ही लोकेटेड है, ओनली 4 स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे मिलेनियम मार्केट, जो कि सूरत का सबसे पहला ऐसा मार्केट है टेक्सटाइल के अंदर जो कि बहुत पुराना है, और यहीं पे लोकेटेड है आपकी अपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जहां पे अगर आप आते हैं तो भाई आप प्राइस देखिएगा, क्वालिटीज़ देखिएगा, क्योंकि आप जो एक क्लिप देख पा रहे हैं ना अभी, इसके अंदर 25 सेक्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे अलग अलग वेराइटीज़ की, क्योंकि केसरिया ने भारत का ऐसा कोई देश या फिर ऐसा कोई स्टेट नहीं छोड़ा है जहाँ के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ना मिल पाए, बल्कि सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाती है एक छत के नीचे। मतलब कि क्या आप भी अपने सपनों की दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई आप जो है केसरिया के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही आपको ये बताया जाता है कि भाई यहाँ अगर आप आते हैं तो भाई परचेजिंग करनी ज़रूरी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए वो प्लेटफॉर्म रहने वाला है जहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आके जो है आप सारी जानकारी लीजिए, अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए पहले आप समझिए कि बिजनेस है क्या। कपड़े का बिजनेस में आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना भी ज़रूरी रहता है। तो इसी के साथ मैं हिमांशी आपको यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी चीज़ की क्वारी है बिजनेस के रिलेटेड, तो आपको जो है हमने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दे दिए हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए और वहीं से जुड़ के जो है आप जानिए हर चीज़ों का सोल्यूशन जो कि आपको यहाँ से मिलता है। बाकी जैसे कि अभी बात आ जाती है कि भाई हम कलेक्शन तो आपसे मंगवा लेते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहती है भाई, पीडीएफ्स की, कैटलॉग्स की। तो कैटलॉग्स जो रहते हैं वो आपको पीडीएफ के जरिए हम व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप आपको सेंड कर देते हैं। जी हाँ, यही सबसे शॉर्ट तरीका है ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने का। भाई व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप जो है आप आगे से आगे पीडीएफ भेज सकते हैं। आपके कस्टमर्स को जो है अगर कलेक्शन पसंद आने लगते हैं तो वो देखिए आप कलेक्शन मंगवा के और उन्हें सेल आउट कर सकते हैं। ये हो जाता है सबसे आसान तरीका। और उसमें भी जब बात आ जाती है कि भाई क्या केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैटलॉग्स बनाती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर प्रिंट की साड़ी भी अगर आप परचेज करने के लिए आएंगे तो उसका भी आपको जो है कैटलॉग मिल जाता है, जिसके जरिए हमारे कस्टमर्स को ये आसानी होती है कि भाई ओवरऑल लुक एक बार पता चल जाता है ना, तो हमें वेराइटीज अपने शॉप के अंदर इंक्लूड करने में और कस्टमर्स को सेल करने में आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखिए दाम चाहे उसका 90 रुपये हो या फिर 1000 रुपये हो, देखी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कलेक्शन 100% बिकेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर जो है ना एक बार के लिए 24 घंटे देने ज़रूरी होते हैं। जब आप स्टार्टअप करेंगे तब आप जो है बेशक पहचान ही पाएंगे। तो इसी के साथ मैं हिमांशी आप सभी से लेती हूँ आज अलविदा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन बिजनेस हम आसानी से कैसे कर सकते हैं तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कॉटन साड़ी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के बहुत सारे बिजनेस गाइडलाइंस आपको पता चल पाए कि बिजनेस
आसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आसान होता है। धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम